Good morning, everyone. Vedan, we are now going to start with your next chapter, that is chapter number 18, Bills of Exchange. अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है? सबसे पहले तो हमें इसका मीनिंग क्लियर करने की जरूरत है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है. अब मैं इसका मीनिंग आपको डायरेक्ट ना समझाकर मैं आपको एक स्टोरी की फॉर्म में प्रेजेंट करूंगी सो दैट आपको रहे कि एक्चुअल मीनिंग इसका होता क्या है. ओके, तो हम देखते हैं. मान लो देयर आर टू पार्टीज, ठीक है, पार्टी ए एंड पार्टी बी. अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. दो पार्टीज हैं, पार्टी ए और दूसरी है पार्टी बी. ये दो पार्टीज हैं, ठीक है जी. अब क्या हुआ, ए ने गुड्स खरीदी, ए ने गुड्स बेची बी को. ए ने बी को गुड्स सेल की, तो ए के लिए वो क्या हुआ, सेल हुआ, और बी के लिए वो क्या हुआ, परचेज हुआ. दो पार्टीज है, मैंने आपको बोला ए और बी. ए ने गुड्स जो है वो सेल की हैं बी को और क्रेडिट पे सेल किया है. ए ने बी को गुड्स क्रेडिट पे सेल किया है, तो ए के लिए तो वो सेल हो गई, ठीक है. अब ए के लिए सेल हो गई, ए ने उसको सेल कर दिया, तो ए अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. इसने इसको सेल कर दिया. अब इसके लिए अगर सेल हुआ तो इसके लिए क्या होगा, वो परचेज. इसने तो परचेज किया है, इसने परचेज किया है, तो ये अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट. कितना, मान लेते हैं हम कि 10,000 की गुड्स ए ने बेची और बी ने खरीदी. 10,000 से ही हो जाएगा हमारा. ओके, तो ए के लिए वो सेल थी, तो ए ने रिकॉर्ड किया बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और बी के लिए वो क्या थी, परचेज थी, तो बी ने क्या रिकॉर्ड किया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट. 10,000 की गुड्स खरीदी इसने. ओके, अब इसके बाद क्या हुआ, क्रेडिट पे सेल किया है, तो ऑफ कोर्स उसने कैश पेमेंट तो नहीं की है. अब क्या हुआ, बी ने ए को बोला जी मैं पैसे अभी नहीं दे रहा हूँ, आपको 1 महीने बाद दे दूंगा. ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है. अब बी हमें कह रहा है कि जी 1 महीने बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा. अब ए ने क्या कहा कि भाई देखो मुझे कुछ श्योरिटी चाहिए होगी, या अब 1 महीने बाद मुझे आकर पैसे दे जाओगे. मान लेते हैं कि ए ने गुड्स जो सेल की हैं वो की हैं 1 अप्रैल 2020. 1 अप्रैल 2020 को इनकी बुक्स में ये एंट्री हो गई 1 अप्रैल 2020. ठीक है. अब ए ने कहा जी मुझे एक श्योरिटी दे दो कि जी आप 1 महीने बाद आकर मुझे इसकी पेमेंट कर दोगे. तो क्या हुआ, अब ए ने क्या कर दिया, एक बिल ड्रॉ किया. बिल कैसे ड्रॉ किया, ए ने एक पेपर लिया, उस पे लिख दिया जी बी ने मेरे से आज की डेट में इतनी गुड्स खरीदी है, इतने प्राइस की खरीदी है, और वो मुझे इसके आज के 1 महीने बाद, मतलब 1 अप्रैल के 1 महीने बाद वो मुझे उसकी पेमेंट कर देगा. ठीक है, तो वो उसकी पेमेंट कर देगा. ए ने वो लिख कर दे दिया, वो बिल बनाकर दे दिया. अब ए ने लिखा, क्यों, क्योंकि भाई अगर मान लो मैं ए हूं तो मुझे एक गारंटी चाहिए होगी कि बी मुझे पैसे दे देगा. अब वो गारंटी के लिए मैं ही लिख रही हूँ कि जी बी ने मुझसे ये गुड्स खरीदी हैं इतने प्राइस पे, इतनी क्वांटिटी, इस पर्टिकुलर डेट को, और इसकी वो पेमेंट जो वो बोल रहा है वो 1 महीने बाद कर देगा. तो मैंने क्या किया, वो पर्ची पे मैंने लिखा, उस पेपर पे मैंने लिखा, तो उस पेपर पे मैंने लिखा तो आई एम द ड्रॉर, जिसने उसको एक्चुअली ड्रॉ किया. हमने एक वर्ड यूज कर लिया, लिखने की बजाय हमने वर्ड यूज किया ड्रॉर. क्या है ये वर्ड, DRAWER, ड्रॉर. मैंने उस बिल को ड्रॉ कर दिया. अब क्या हुआ, अब क्या करेंगे, अब वो पेपर का तो कोई यूज नहीं है क्योंकि लिखा तो मैंने, और वो पेपर भी मैं अपने पास रख रही हूँ. तो मैं क्या बोलूंगी बी को, जी ठीक है आप मुझे 1 महीने बाद पेमेंट कर देना, लेकिन अभी आपको इस पेपर पे साइन करके देने होंगे कि आप 1 महीने बाद मुझे पेमेंट कर दोगे. कल को अगर वो पैसे नहीं देगा तो मेरे पास प्रूफ तो है कि जी इसने रिटर्न में, मैंने इससे ये रिटर्न में इसके सिग्नेचर्स ले रखे हैं इससे कि जी 1 महीने बाद वो मुझे पेमेंट करेगा. कल को अगर वो 1 महीने बाद मुझे पेमेंट नहीं करता है तो आई हैव दैट रिटर्न एविडेंस विद मी विद सिग्नेचर ऑफ बी. तो मैं उसको उसके अगेंस्ट केस कर सकती हूँ, उसको स्यू कर सकती हूँ. ठीक है, तो अब मेरे को वो श्योरिटी चाहिए,
तो मैंने क्या बोला जी, मैं ये लिख रही हूँ और मिस्टर बी आप इस पे साइन कर दीजिए। मिस्टर बी ने उसको साइन कर दिया। अब मिस्टर ए जिसने वो बिल बनाया था, तो मिस्टर ए वॉज ड्रॉर, जिसने उस बिल को एक्चुअली ड्रॉ किया या फिर राइट किया। ओके, एंड मिस्टर बी जिसने उस बिल को एक्सेप्ट किया, तो उसको हम बोल देते हैं ड्रॉई। जिसने उस बिल को एक्सेप्ट किया उसको हम ड्रॉई बोल देते हैं, या फिर हम बोल देते हैं एक्सेप्टर। जिसने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया कि जी ठीक है, मैं उसके बाद 1 महीने बाद उसको पेमेंट कर दूंगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने साइन कर दिए। तो 2 पार्टीज हमारी यहाँ पे आ गई, एक है ड्रॉर और एक है ड्रॉई। ड्रॉर कौन है? जिसने बिल को ड्रॉ किया। भैया जिसको टेंशन होगी, जिसको पैसे लेने होंगे, वही तो बिल को ड्रॉ करेगा। अब टेंशन तो ए को थी, क्योंकि गुड सेल किसने की है? ए ने सेल की है, तो ए को ही गारंटी चाहिए होगी कि जी पैसे मिल जाएंगे। तो ए ने बिल ड्रॉ किया, ए वॉज द ड्रॉर और बी वॉज द ड्रॉई, जिसने उस बिल को एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब वो बिल बन गया। अब जैसे ही वो साइन हो गए ना बी के, तो वो एक लीगल एविडेंस बन गया, एक लीगल प्रूफ बन गया कि जी हाँ जी, ए ने मेरे 1 महीने बाद 10,000 रुपए की मुझे पेमेंट करनी है। ये अब लीगल प्रूफ बन चुका है, लीगल एविडेंस बन चुका है। दैट लीगल एविडेंस मेरे लिए, मुझे उस पे पैसे मिलने हैं, उस पेपर के अगेंस्ट। वो एक प्रूफ है, उस पेपर के अगेंस्ट मुझे पैसे मिलने हैं, तो मेरे लिए उसको मैं नाम दे दूंगी, क्या हम नाम दे देते हैं? बिल्स रिसीवेबल्स। मैंने उसको क्या नाम दे दिया? बिल्स रिसीवेबल्स, क्योंकि मुझे उस पे पैसे मिलने हैं। जो मैंने बिल ड्रॉ किया है, मुझे उस बिल के अगेंस्ट पैसे मिलने हैं। दैट इज एन एसेट फॉर मी, तो इट इज अ बिल रिसीवेबल फॉर मी। ओके, एंड इसके लिए इसको उस पे पेमेंट करनी है, इसको पेमेंट करनी है, तो इसके लिए वो क्या हो जाएगा? बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल है, इसके लिए बिल्स रिसीवेबल है, तो जो कि एसेट है। एसेट है तो डेबिट होगी, और इसके लिए ये बिल्स पेएबल है जिसपे इसने पेमेंट करनी है, इसके लिए ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी है कि इसने 1 महीने बाद पेमेंट करनी है, लायबिलिटी है, और ये हमेशा क्रेडिट होगी। बिल्स रिसीवेबल आपकी एसेट होती है, क्योंकि उस पर आपको पैसा रिसीव होना होता है, और बिल्स पेएबल इट इज अ लायबिलिटी फॉर यू, क्योंकि उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट करनी होती है, तो उसको हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, और बिल रिसीवेबल को हमेशा हम डेबिट करते हैं। अब इतनी कहानी हमें समझ में आ गई। अब हम अपनी स्टोरी पे आते हैं वापस, जहाँ पर क्या था जी, ए ने गुड सेल की थी बी को, और ए को गारंटी चाहिए थी कि जी 1 महीने बाद मुझे उसकी पेमेंट जो है वो मिल जाएगी। अब मुझे जब उसकी पेमेंट मिल जाएगी, गारंटी की फॉर्म में क्या किया, ए ने एक बिल ड्रॉ कर दिया। अब तो बिल जब उसने ड्रॉ किया, ये पता चल गया हमें कि जिसने बिल ड्रॉ किया है, और ड्रॉ कौन करेगा? भैया जिसने गुड्स बेची है, जिसको पैसा लेना है, उसी के सिर पे टेंशन होगी जी मुझे पैसा लेना है, मुझे लेना है, तो भैया मुझे रिटर्न में देकर जाओ कि तुम मुझे 1 महीने बाद पेमेंट कर दोगे। तो उसने बिल ड्रॉ कर लिया। अब बिल ड्रॉ कर लिया, तो अब उसके बाद वो बिल मेरे लिए एक एसेट बन गई। अब मैं क्या करूंगी? एक अकाउंट खोलूंगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डेबिट टू बीज अकाउंट। मैंने जब गुड्स सेल की थी बी को, तो मैंने बी को क्या कर दिया था? डेबिट, कि मुझे बी से पैसा मिलना है, मैंने बी को डेबिट कर दिया। लेकिन जब मैंने उसे रिटर्न में उस पर्चे पे ले लिया, जब मैंने वो एक बिल ड्रॉ कर लिया, जब मैंने एक वो रिटर्न एविडेंस ड्रॉ कर लिया कि बी जो है मुझे 1 महीने बाद पेमेंट कर देगा, ये भी मेरी ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को ही हुई। जिस दिन मैंने उसे सेल किया, मैंने उसे साथ साथ बोल दिया कि जी मिस्टर बी, आप मुझे इस पेपर पे साइन करके दे दो कि आप मुझे पेमेंट कर दोगे। अब वो मेरे लिए एक नई एसेट बन गई, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल को मैंने क्या किया? डेबिट किया। और टू बी, जिस बी को मैंने डेबिट कर रखा था वो मेरा डेटर था, अब वो खत्म हो गया। अब मेरी एक नई एसेट क्रिएट हो गई, बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, अब मुझे तो इस पे पैसा मिलना है, तो मेरे लिए तो वो क्या हो गई? रिसीवेबल हो गई। अब इसको तो इस पे पेमेंट करनी है, तो इसके लिए क्या हो जाएगी? वो पेएबल, उसको तो पे करना है, उसे तो पैसा देना है। अब देना है तो ए उसका क्या था? क्रेडिटर था। अब जब उसने वो बिल्स पेएबल एक्सेप्ट कर लिया, जी 1 महीने बाद मैं साइन कर रहा हूँ कि 1 महीने बाद आज से मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अब पेमेंट कर दूंगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? बी यहाँ पे क्या करेगा? एज अकाउंट डेबिट टू, वो एक अपना अकाउंट खोलेगा, बिल्स
पेएबल अकाउंट। ए ने अकाउंट खोल दिया बिल्स पेएबल अकाउंट। हमने बात यहीं पे छोड़ दी कि ठीक है अब ए मेरा क्रेडिटर नहीं रहा, मैंने ए को वापस क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 10,000 से, एक नया अकाउंट क्रेडिट हो गया बिल्स पेएबल अकाउंट। अब यहाँ पे ए की बुक्स में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या हुआ, बी उसका डेटर नहीं है, सिर्फ एक एसेट है उसके पास बिल रिसीवेबल की, कि मुझे इस पे पैसा मिलना है, जिसपे एक रिटर्न प्रूफ है, एविडेंस है, जिसपे बी ने साइन किया हुआ है कि वो पैसा दे देगा। तो ए के लिए ए की बुक्स में तो वो क्या हो गई, बिल रिसीवेबल, और बी की बुक्स में वो क्या हो जाएगी, बिल्स पेएबल। इतना समझ में आया। अब क्या हुआ, मैच्योरिटी डेट पे एक महीने बाद जब टाइम आया, टाइम आने पे क्या किया कि मिस्टर बी आए और बोलते हैं जी ये लो आपका आज इसकी मैच्योरिटी पीरियड था तो आज मैं आपको इसकी पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब लेकिन बेटा पता है क्या होता है, इसमें एक चीज और मैं आपको ऐड करना चाहूंगी। जब पेमेंट हो रही होती है, जब मैच्योरिटी, चाहे आपने 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना भी टाइम पीरियड लिया है या दिया है, उसमें प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस मिलते हैं, ठीक है। मतलब अगर वो पेमेंट आपकी 1 अप्रैल है तो उसकी पेमेंट 1 महीने बाद कब बनेगी, 1 अप्रैल है, और आप 1 मंथ के लिए बिल ड्रॉ कर रहे हो, 1 अप्रैल 1 मंथ के लिए बिल ड्रॉ किया है, तो कायदे से तो ये क्या होनी चाहिए 1 मई, लेकिन प्लस क्या होता है 3 डेज ऑफ ग्रेस भी मिलता है, कि मैक्सिमम मिस्टर बी मुझे कब तक पेमेंट कर सकते हैं, 4 मई तक, दैट इज द मैच्योरिटी डेट। इसके बाद अगर वो पेमेंट मुझे नहीं कर रहे हैं तो मैं उनके अगेंस्ट केस कर सकती हूँ। तो दैट मीन्स कि जो आप अगर ये 1 अप्रैल से 2 महीने का टाइम होता तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस दैट इज 4 जून, तब वो 4 जून को ड्यू होता। मतलब क्या है, जितना टाइम पीरियड आप दे रहे हो उस सामने वाले बंदे को प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस आप उसे देते हो, हर केस में होगा ये प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो इसकी मैच्योरिटी डेट क्या बनेगी 4 मई। समझ में आया। अब मैच्योरिटी डेट हमारी बनेगी 4 मई। मिस्टर बी मैच्योरिटी डेट पे आए, मैच्योरिटी डेट पे मतलब वो कभी भी 1 मई को 4 मई को, 1 से 4 मई के बीच में आ सकते हैं। अब मिस्टर बी आए मेरे पास 1 मई को कि जी ये लो मैं आपकी पेमेंट कर रहा हूँ। अब मेरे लिए ये एसेट थी, अब मिस्टर बी मुझे उस पर पेमेंट कर रहे हैं, बी ने करनी थी पेमेंट। अब वो पैसा मेरे पास आ गया, पैसा मेरे पास आया तो एंट्री क्या करूंगी, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट, तो डेबिट हो जाएगा। ये मैं कर रही हूँ मैच्योरिटी के टाइम पे, जब मेरा जो बिल रिसीवेबल है वो मैच्योर हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मेरे पास आ गया 10,000। और वो पैसा कहाँ से आया, अब मिस्टर बी कहेंगे जी अब मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, जो वो बिल रिसीवेबल आपने अपने पास रखा हुआ था ना प्रूफ की फॉर्म में, वो मुझे दे दो। अब वो आपको अब नहीं रखना है, पता चले कल को आप फिर आके खड़े हो जाओ कि जी आपने पैसे देने हैं, तो वो बिल रिसीवेबल मिस्टर बी हमसे ले जाएंगे और पैसे हमें दे जाएंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, मेरे यहाँ से बाहर क्या चला गया, वो बिल रिसीवेबल चला गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट 10,000 रुपीज, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 10,000 रुपीज। ये तो हो गया ए की बुक्स में। अगर मैं बात करूं बी की बुक्स में, अब बी की बुक्स में जब मैच्योरिटी डेट आई, बी ने पेमेंट की, तो बी ने कैसे रिकॉर्ड किया होगा, मैं बात कर रही हूँ 1 मई को। 1 मई को जब बी ने पेमेंट की तो उसके यहाँ से तो कैश चला गया, तो इसने तो कैश को क्या किया होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इसके यहाँ से बाहर गया है, तो टू कैश अकाउंट इसने 10,000 क्या कर दिया होगा, क्रेडिट। और किस नाम का गया है, वो बिल्स पेबल जो इसके सर पे एक लायबिलिटी खड़ी थी, अब वो लायबिलिटी नहीं रहेगी, तो उस बिल्स पेबल को ये उठाकर क्या कर देगा, डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज। आ गया ये समझ में। सिंपल था कि पार्टी ए, एक थी हमारी एक पार्टी और एक थी बी पार्टी। ए पार्टी ने गुड सेल की बी को, तो उसकी बुक्स में एंट्री क्या हुई होगी, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, अब क्या हुआ फिर उसने, और अब अगर हम बी की बात करें तो बी की बुक्स में जब रिकॉर्ड हुई होगी, तो अगर ए ने बेची तो बी ने खरीदी होगी। अब बी ने अगर खरीदी है तो बी की बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। किससे खरीदी है, ए से खरीदी है, ए से खरीदी है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, वो यहाँ पे ये रिकॉर्ड कर देगा।
उसके बाद अगली एंट्री, अब मिस्टर ए को एक गारंटी चाहिए होगी कि मिस्टर बी जो है वो पेमेंट कर देंगे। तो मिस्टर ए ने क्या बोला, जी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ भी ऐसे ऐसे आपने मुझसे आज की तारीख में ये गुड्स खरीदी हैं और आज से 1 महीने बाद आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप पैसे दे जाओगी। इट इज अ काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट ड्रॉ किया। ड्रॉ किसने किया, पैसे किसको लेने थे, ए को, तो चिंता भी ए को होगी कि मुझे पैसे लेने हैं। अब लेने हैं तो ए ने एक बिल ड्रॉ कर लिया, एक प्रोमिसरी नोट ड्रॉ कर लिया जिसपे मिस्टर बी ने साइन कर दिए। मतलब मिस्टर ए वॉज द ड्रॉअर एंड मिस्टर बी वॉज द ड्रॉई और एक्सेप्टर। ओके, उन्होंने बिल ड्रॉ किया तो एंट्री क्या की होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल रिसीवेबल इज ऑलवेज डेबिटेड, क्यों, बिकॉज इट इज एन एसेट फॉर मी। मुझे उस पे पैसा मिलना है। अगर मैं एक एक कंटेक्स्ट में बात करूं तो ए को तो उस पे पैसा मिलना है, तो ए के लिए तो वो क्या हो गई, एसेट हो गई। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, और बी के लिए वो क्या हो गई, लाइबिलिटी। एक के लिए एसेट है तो भैया एक को मिलना है तो देगा तो दूसरा, अब दूसरा देगा तो उसने क्या किया, एक वो क्रेडिटर था जब उसने गुड्स खरीदी होंगी उससे, अब वो डेबिट करके खत्म कर दिया और एक नया अकाउंट क्रिएट हो गया, बिल्स पेबल अकाउंट। एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,000 रुपीज। अब मेच्योरिटी का टाइम आया आफ्टर 1 मंथ, 1 अप्रैल के बाद 1 मई। ओके, 1 मई को मिस्टर बी आए, जी आज आप पैसे ले लो, 1 महीना पूरा हो गया। बी ने पैसे दे दिए ए को, ए के पास पैसा आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कहां से आया वो पैसा, किस वजह से आया, बिल से आया, इस बिल के अगेंस्ट पैसा मिला है, या फिर इस कंटेक्स्ट में सोचो कि पैसा आया, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मिस्टर बी वो बिल ले जाएंगे वापस, भाई आप अपने पास तो नहीं रख सकते, वो बिल मुझे दे दो, मैं उसको कैंसिल करूं, फाड़ू, कुछ करूं, वो बिल मुझे दे दो। तो वो बिल उसके यहाँ से चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट और डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ओके, और साथ में इसके लिए क्या हुआ होगा, वो पेमेंट, इसने तो पेमेंट की है, इसने पेमेंट की है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज इसने यहाँ पे क्रेडिट कर दिए। और किसको दिए वो पैसे, इसने बिल्स पेबल के अगेंस्ट दिए, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज मेच्योरिटी डेट पे। ये था बेटा सिंपल केस। अब इसी में ही ना ऐसे हमारे केसेस आते हैं। अब केसेस हमारे कैसे आते हैं कि इसमें 4 टाइप के बनती हैं हमारी सिचुएशंस। क्या क्या सिचुएशंस हमारी इसमें बनती हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। इसमें बेटा सिचुएशंस कैसी बनेंगी, अब यहाँ पे जब हमारा बिल ड्रॉ हुआ, बिल ड्रॉ होने के बाद पहली सिचुएशन तो ये होगी कि मिस्टर ए वो बिल अपने पास रख रहे हैं, मेच्योरिटी डेट आई। पहला केस आपका क्या बनेगा कि मिस्टर बी ने वो बिल अपने पास रखा। अब उसने रखा तो नंबर 1, ये उसको हम रब कर देते हैं। आई होप ये एंट्रीज आपको क्लियर हो गई हैं, नहीं हुई हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, सो मैं आपको इसके केसेस बताती हूँ कि क्या क्या केसेस होंगे जो हम इसको अलग अलग 4 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। आज हमने ये सिंपल केस किया, सिंपल केस कह लो, या हमने इसका फर्स्ट केस कवर किया जहां पर मिस्टर ए ने रिटेन्स द बिल with himself till मैच्योरिटी तक मिस्टर ए ने वो बिल अपने पास रखा, उसका टाइम पूरा हुआ, मिस्टर बी ने उसकी पेमेंट कर दी और उसको वो पेमेंट मिल गई और काम खत्म हो गया। ये तो हो गया पहला केस, जब मिस्टर ए ने वो बिल अपने पास रख लिया। दूसरी सिचुएशन हो सकती है जब मिस्टर ए क्या करेंगे, उस बिल को एंडोर्स कर देंगे। एंडोर्स का मतलब होता है वो बिल जिसपे मुझे पैसे मिलने हैं। मान लो मुझे मिस्टर बी से वो पैसे मिलने थे उस बिल पे, मैंने क्या किया, अब उधर से एक मिस्टर सी थे जिनको मैंने पैसे देने थे, मैंने उनको बोला जी ये बिल रखा है आप ये रख लो। मैंने उनको 10,000 रुपए देने थे, मैंने उनको बोला जी ये बिल रखा है, 1 महीने बाद इस पे आपको पैसे मिल जाएंगे, मिस्टर बी आपको इसकी पेमेंट कर देंगे। ओके, तो हिसाब किताब हो गया। मैंने वो बिल क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स मतलब पास ऑन कर दिया, पास ऑन। अभी इसको हम डिटेल में करेंगे, सो डोंट वरी। हमने अभी पहला केस किया है जब मिस्टर ए ने वो बिल अपने पास रखा, मैच्योरिटी डेट आई और मिस्टर बी ने उसकी पेमेंट कर दी। दूसरा केस आएगा जब वो एंडोर्स कर देते हैं कि तीसरे बंदे जिसके मैंने पैसे देने थे वो बिल उठाकर मैंने उस सी को दे दिया। ओके, एक केस आएगा जब आप उसको बिल को डिस्काउंट कराओगे, बिल डिस्काउंटिंग।
बिल डिस्काउंटिंग, जब हम उसको बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं, जी मुझे पैसा अर्जेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, बैंक वालों को बोलूंगी जी मिस्टर बी का बिल है, इन्होंने मुझे 1 महीने बाद पेमेंट करनी है, आप ऐसा करो ये बिल रख लो, ठीक है, अब मुझे इंस्टेंट पेमेंट की जरूरत है, तो वो बैंक वाले क्या करेंगे, वो बिल रख लेंगे, जी ठीक है 1 महीने बाद मिस्टर बी हमें पैसे दे देंगे। अब बैंक को भी तो उसमें कुछ फायदा चाहिए होगा, तो बैंक क्या करेगा, पूरे के पूरे 10,000 मुझे उस बिल के अगेंस्ट नहीं देगा, बैंक मुझे सिर्फ ये लगा लो अपने कुछ चार्जेस काट कर, मान लो बैंक ने मुझे 9500 दे दिया, 500 रुपए बैंक का बेनिफिट होगा। अब वो मुझे 1 महीना पहले पैसे अवेलेबल करा रहा है, तो बेनिफिट तो उसको भी चाहिए बैंक को, तो बैंक क्या करेगा, और जब मेच्योरिटी डेट आई थी तो मिस्टर बी तो पूरे 10,000 पे कर रहे हो, बैंक वालों ने मुझे उसके अगेंस्ट कितना दिया हुआ है, सिर्फ 9500, तो बैंक वालों को 500 रुपए का फायदा हो गया, उनको अपना फायदा हुआ, मुझे अपना फायदा हुआ कि मुझे पैसे 1 महीने पहले मिल गए, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग, इसको भी हम डिटेल में करेंगे, ये सारे टॉपिक्स हम डिटेल में करेंगे, सो डोंट वरी, ओके। सो अभी मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन इनका दे रही हूँ कि इसमें क्या क्या हमें करना है, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा जो लास्ट केस बनेगा हमारा, जब मैं उसे बैंक वालों को दे देती हूँ, जी आप कलेक्ट कर लेना, फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन, क्या आपने बैंक में दे दिया कि जी आप इससे ले लेना मिस्टर बी से और मेरे खाते में डाल देना, मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी, ये रखा जी बिल, आप मिस्टर बी से कलेक्ट कर लेना मेरे बिहाफ पे, बैंक जो अपना सर्विस चार्ज लेगा वो लेगा, मैंने बैंक को दे दिया कि जी अब आप कलेक्ट कर लेना मिस्टर बी से, मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी, मिस्टर बी मेरे खाते में डलवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे 4 केसेस होंगे जो हम इसमें स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया है, बेसिक एंट्री बताई है मैंने आपको, इसका एक क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ट्राई कराऊंगी, ओके। सो फॉर टुडे आपको इतना ही रिवाइज करना है जो मैंने आपको कराया है। वैसे हम देख सकते हैं पेज नंबर 18.8 इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसको आप देखिएगा और मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कराऊंगी, बट फिलहाल के लिए जो मैंने आज एंट्रीज कराई है एटलीस्ट आप उनको पक्का कर लेना कि वो एंट्रीज हैं क्या क्या। ऑलराइट, आई होप जो हमने आज किया है दैट वाज क्लियर, हमने पहला केस किया था, इसके कल हम क्वेश्चन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट केस पे जाएंगे, ओके। सो दैट इट्स फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।